हाँ, समुद्र मंथन का मतलब क्या है? आप देखो आज की भाषा में, जैसे पहले माता बिलोना करती थी ना, तो आपका समुद्र मंथन हो जाता था, मतलब अंदर का भी मंथन हो जाता था पूरा। हाँ, तो अंदर का जो कूड़ा करकट होता है ना, उस समय माताएं अमूमन, ध्यान रखना, जब माताएं अमूमन जब बिलोना करती थी, आज भी करती है यूं, तो बिलोना करती है तो उस समय वो बिलोना करते करते भगवान का नाम लेती रहती, राम राम जय श्री कृष्ण कृष्ण, और अमूमन माताएं भजन गाती है। जब बिलोना माताएं करती है तो माताएं अमूमन भजन गाती है, आप देख लेना। ये चीजें मैंने मेरी माँ से सीखी है, मेरी माँ गाती है। मैं जब आज भी घर जाता हूँ, मेरी माँ के पास बैठता हूँ, तो मेरी माँ जब भोजन बनाती है, मेरी माँ कोई भी काम करती है, तो उस समय वो गुनगुनाती रहती है। हर समय वो गुनगुनाती रहती है, कुछ ना कुछ बातें वो चलती रहती है। हाँ, तो वो जब बिलोना करते, तो समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ, तो भैया एक ने पकड़ी पूंछ और एक ने पकड़ी मुख। दैत्यों से कहा तुम पूंछ पकड़ लो, दैत्यों ने कहा नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़े, कि पूंछ तो अमंगलकारी है। और देवता यही चाहते थे कि ये नागराज वासुकी का मुख पकड़े, कि वो जहरीली फुंकार जब फेंकता है तो अच्छे अच्छे लोगों को विदीर्ण कर देता है। अब देवताओं ने पकड़ी पूंछ और दैत्यों ने पकड़ा मुख, और समुद्र मंथन हो गया प्रारंभ। अब यहां ध्यान से सुनना, उज्जैन में 7 समुद्र इसलिए कह रहा हूं, आप एकदम ध्यान से सुनना। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो ये जो पर्वत था वो नीचे जाने लगा, तो उस समय भगवान ने बहुत प्यारा रूप बनाया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया और यूं सहारा दे दिया, यूं सहारा दे दिया। अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो भैया क्या निकल गया? बोलो ना, अमृत नहीं निकला, जहर निकल गया। क्या निकल पड़ा? जहर निकल पड़ा। और जहर जैसे ही निकला, देवताओं ने दैत्यों से कहा तुम पियो, दैत्यों ने कहा तुम पियो। अब जहर कौन पिए? सब अमृत पीने की इच्छा थी कि अमृत मिल जाए, अमृत मिल जाए। अमृत तो मिला नहीं, जहर निकल आया। अब जहर कोई पीना नहीं चाहता है। और मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं जब अपने आप को मथोगे ना, तो सबसे पहले अंदर का जहर ही बाहर आएगा। जब माला लेकर बैठोगे, भजन करोगे, तो सबसे पहले जो अंदर जो जहर पड़ा है, जो कूड़ा करकट पड़ा है, जो ये वासनाएं पड़ी है, कामनाएं पड़ी है, इच्छाएं पड़ी है अंदर, वो पहले बाहर आएगी, तब जाकर अमृत मिलेगा। अगर आपके अंदर जो वासनाएं पड़ी है, आपके मन में जो पाप पड़ा है, कपट पड़ा है, छल पड़ा है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक अंदर हरि नहीं जाएगा। इसलिए पहले बाहर जहर को निकालो। ये काम क्रोध मद लोभ भी क्या है? ये आपके जीवन के प्रत्यक्ष जो आपको अनुभूति भी होती है, आदमी को पता भी है। हाँ, काम क्रोध मद लोभ नाथ सब नरक के पंथ। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। हाँ, काम क्रोध मद मान मोह, काम क्रोध मद मान मोह, लोभ न शोभ न राग न रोहा, लोभ न शोभ न राग न रोहा, जिनके कमल लही माया, जिनके कपट दम रही माया, जिनके हृदय बसम रघुराया, जिनके हृदय बसम रघुराया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया
राम जय जय राम। जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुमधुर सरिराना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 इसलिए पहले अंदर के पाप को धोना पड़ेगा, अंदर पड़े हुए कूड़े करकट को बाहर निकालना पड़ेगा। और जब कब होगा, मंथन कब होगा? जब आप भजन करोगे, सत्संग में जाओगे, कथा सुनोगे। शरीर का स्नान करने से केवल शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन सत्संग के घाट पर रोम रोम पुलकित हो जाता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र कहे उठते हैं, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो